हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू SNM IAS। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जैसे मैं आपके लिए हमेशा जो है वो टॉप 5 जो है वो बेस्ट MCQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके HS एग्जाम के, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं और मैं आपको ये भी डिस्कस करता हूं कि उन 5 से और 5 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सेम आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 5 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस HS एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लास्ट 10 to 12 ईयर्स के MCQs हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और मैक्सिमम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस HPG के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो है वो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में बताऊंगा कि इन 5 क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्लियर गाइज? चलिए इसको फिर डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भ्रमौर टू चंबा? ठीक है, कौन सा राजा था चंबा का जिसने जो भ्रमौर पहले कैपिटल थी उसको चंबा में जो था फिर मतलब स्थापित किया था, वहां पे उसको जो था वो एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो उस राजा का नाम क्या है? देखिए, तो ये बात है 10th सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट 920 AD में, ठीक है, जब राजा साहिल वर्मन ने, ठीक है, ये साहिल है, साहिला नहीं, साहिल वर्मन ने क्या किया था, जो भ्रमौर थी जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था, वो जो थी उसको चंबा में जो था वो शिफ्ट किया था, उसको वहां पे एस्टेब्लिश किया था। पहले जो कैपिटल थी वो भ्रमौर थी और फिर उसके बाद साहिल वर्मन ने जो था चंबा में जो थी उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। इसके पीछे एक और कहानी है कि जब चंबा में मतलब नई राजधानी शिफ्ट की थी, ठीक है, चंबा जो डायनेस्टी थी, ठीक है, तो राजा साहिल वर्मन को काफ़ी बड़ी दिक्कत हुई थी पानी की, कि वहाँ पे पीने का पानी जो था वो नहीं मिलता था, ठीक है। तो वैसे जो इसी उद्देश्य के लेकर, ठीक है, जो राजा साहिल वर्मन थे, ठीक है, उनको बोला जाता है कि उनको एक सपना आया देवी का कि मतलब किसी न किसी की आप बलि दोगे तो नेचुरल वाटर जो है वो यहाँ से, पीने वाला पानी यहाँ से फ्लो होगा। तो फिर उसके बाद जो साहिल वर्मन की पत्नी थी देवी सुनैना, जिनका बाद में जो है जिनके नाम पे सूही मेला भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो ये भी एक अलग स्टोरी है जो कि हम फिर किसी वीडियो में जो है कम्प्लीटली डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो था वो रानी सुनैना ने, यानी कि जो देवी सुनैना है, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जो था वो अपनी मतलब समाधि वहाँ पे लगाई थी, ठीक है, वहाँ पे दी थी अपनी मतलब एक जीवित। तो फिर उसके बाद जो था वो नेचुरल वाटर वहाँ से फ्लो हुआ। तो ये एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन जो साहिल वर्मन थे, इन्होंने जो थी वो भ्रमौर से चंबा में जो थी वो अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। विच हिमाचल रेवोल्यूशनरी एडिटेड सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड? देखिए, जो कौन सा हिमाचल रेवोल्यूशनरी था जिसने सुदर्शन चक्र मैगजीन को जो था वो लाहौर से जो था वो एडिट करा था, ठीक है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, जो कि 1947 से पहले वाला पीरियड था। तो कौन सा वो हिमाचली रेवोल्यूशनरी था? तो उसका नाम था इंद्रपाल, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने ये नाम याद रखना है कि इंद्रपाल था जिसने क्या था, सुदर्शन चक्र मैगजीन को जो था वो एडिट किया था, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस फ्रॉम शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म एस्टेब्लिश? ठीक है, तो कौन सी जगह है शिमला डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आपका शिप ब्रीडिंग फार्म यहाँ पे एस्टेब्लिश है? देखिए, ये तो सारे जो है वो मतलब शिमला के ही प्लेसेस हैं, लेकिन शिप ब्रीडिंग फार्म कुछ और जगह में भी है ना। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म है ये कहाँ पे आपका, ये है आपका ज्यूरी में। ज्यूरी आपकी कहाँ पे है? तहसील रामपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? कई बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो 1964 में जो था ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका और आ सकता है। क्लियर? लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आ सकती है कि जो आपका शिप ब्रीडिंग फॉर्म था ज्यूरी में वो 1964 में हुआ था, बताइए ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP विल द HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो था, ये जो मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जो HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो मतलब इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ था एज पर द HP पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2001 के तहत जो था वो इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? और इसमें लगभग 600 पंचायत को जो था वो शामिल किया गया था, 600 पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड कांगड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर
डी। तो कांगड़ा एंड चंबा की लगभग 600 पंचायत जो थी वो इसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट किया गया था एज पर HP पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंडर। क्लियर गाइज, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ कुल्लू एंड लाहौल। तो कुल्लू एंड लाहौल एक बुक लिखी थी, उनके ऑथर का नाम जो है वो आपने बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो बुक है, ठीक है, ये किसने लिखी थी। ये एक माउंटेनियर्स थे, हिमालयाज में जो आए, ठीक है, माउंटेनियर्स थे, उन्होंने इस बुक के बारे में लिखा, ठीक है। और उन्होंने इस बुक में क्या क्या लिखा है, उन्होंने नरेट किए अपनी जो क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था, क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस थे, ठीक है। और उन्होंने और उनकी टीम ने जो था वो इस पूरे जो अपना मतलब उन्होंने यहाँ पे ट्रिप लगाया, ठीक है, जो भी उनका एक टूर था, क्लाइमेट एक्सपेडिशन था, उसके बारे में जो था एक बुक में लिखा जिसका नाम कुल्लू एंड लाहौल था। और वो कब आए थे, वो आए थे समर्स ऑफ 1912, जो 1912 में समर का मौसम था, उस टाइम ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने विजिट किया था और इन्होंने यहाँ पे क्लाइमेट एक्सपेडिशन जो थी वो एक्सपीरियंस करी थी, ठीक है। और फिर उसके बारे में जो था वो लिखा था। अब क्या नाम है उनका, उनका नाम है चार्ल्स ग्रेनविल ब्रूस, यानी कि CG ब्रूस, ऑप्शन नंबर ए, CG यानी कि चार्ल्स ग्रेनविल, ठीक है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइज। तो देखिए मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, कई बार जो है वो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है। तो आपने जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। मैं आपके लिए जो MCQ लेकर आता हूँ दैट इज़ 1 वर्ड ऑप्शंस वाले, ठीक है। लेकिन अब जो आपके उसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। लेकिन अब जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो जब हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम फिर डेली जो है वो अलग अलग टॉपिक से जो है वो MCQ डिस्कस करेंगे, और वो जो MCQ होंगे वो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में होंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन उसकी 4 स्टेटमेंट, आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। क्लियर गाइज। ओके गाइज, सो दैट्स फॉर द डे, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।